नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए श्रवण करते हैं अपरा अचला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम है अपरा एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी व्रत कथा से धन की प्राप्ति होती है, पितृदोष समाप्त होता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, आपके मतलब जो पारिवारिक है उनकी मुक्ति, और साथ ही साथ परस्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य बोलना इत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं, नरगामी हो जाते हैं, जो गुरु का अपमान कर चुके होते हैं, वो भी इस एकादशी के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से, और मकर में सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदार के दर्शन, बद्रीनाथ के दर्शन से, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान से इत्यादि रूप में जो फल प्राप्त होता है वही केवल इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक महीध्वज नामक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसका शरीर ले जाकर एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत का उत्पात कारण जान करके ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अचला अपरा एकादशी का व्रत किया और उसके दुर्गति छुड़ाने को अपने व्रत के, इस एकादशी व्रत के प्रभाव को, पुण्य को दे दिया, अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से छुटकारा उसे प्राप्त हो गया। वो ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य स्वरूप देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग को चला गया। इस कथा को जो भी सुनता है वो इस संसार में सुख तो पाता ही है, और सुनने सुनाने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के दिन संयम नियम का पालन करना चाहिए, साथ ही साथ में भगवान की कथा सुननी चाहिए और पूरे दिन व्रत करना चाहिए और स्वल्पाहार फलाहार ही करना चाहिए। जो व्रत नहीं करते उन्हें भी लहसुन, प्याज, तामसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। साथ ही साथ में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, लहसुन प्याज ना खाएं और चावल बिल्कुल ही ना बनाएं अपने घर में। इस दिन जो चावल खाता है उसे कीड़े खाने का पाप लगता है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी का पालन करें और साथ ही भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। तुलसी दल भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री राम, शालिग्राम जो आपके घर में हो उन्हें ज़रूर अर्पित करें, भोग में डालें जो भी बनाएं वो, और थोड़ी देर कीर्तन जरूर करें, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। द्वादशी तिथि में आप सीधा निकालिए, सीधा का अर्थ है दाल चावल और नमक शक्कर जो भी आपके पास हो वो थोड़ा थोड़ा करके किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, थोड़ी दक्षिणा रख दीजिए, गौ माता को रोटी खिला दीजिए। निश्चित ही भगवान आपके कष्ट का हरण करेंगे, मंगल करेंगे, जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और आपका कल्याण होगा। तो श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि।